विवेक सर का लगातार धूम मचाने के बाद फिर से धूम मचाने के लिए तैयार। हिंदी का VVI क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है। इसका आंसर लगा लेंगे हम लोग कविता। ऑप्शन ए सही इसका आंसर होगा कविता। जी हाँ, इसका आंसर कविता हो जाएगा। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विशेषण के भेद होते हैं। जी हाँ, विशेषण के भेद होते हैं। ए में 1 2 3 4 चार ऑप्शन है, ए और 2 और 3 और 4। 1 2 3 4, तो 4 को हम लोग सही करेंगे। चलिए, अगर जानते हैं आप लोग तो इसका आंसर फटाफट दें और अपने कॉपी में भी इसको नोट करें। कुंवर नारायण रचित पाठ है। 3 नंबर क्वेश्चन, कुंवर नारायण रचित पाठ है। अक्षर ज्ञान, एक वृक्ष की हत्या, मछली और बहादुर। तो एक वृक्ष की हत्या को हम लोग सही करेंगे। इसका ऑप्शन एकदम राइट बी सही हो जाएगा। आगे हम की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, या लकुटी अरु कमरिया पर आजू तीहूपुर की ताजी डारो। इस पंक्ति का रचनाकार है। इस पंक्ति का रचनाकार का नाम बताना है। तो 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में गुरु नानक, घनानंद, रसखान और प्रेमधन। पूछ रहा है या लकुटी अरु कमरिया, तो इसका आंसर रसखान हो जाएगा। सी नंबर आंसर सही होगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर में कह रहा है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक है। 4 ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर, राम इकबाल सिंह राकेश, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और दिनकर। 4 ऑप्शन हमारे सामने है। 4 ऑप्शन अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो सही टिक लगा ले। अगर ऑप्शन नहीं जानते हैं तो सी नंबर को लॉक कर लेंगे हम लोग। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए, अब 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर अब बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्यावाचक विशेषण है। पूछ रहा है संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 4, बी में काला, सी में थोड़ा और डी में अधिक। संख्यावाचक बताना है। तो संख्या का मतलब हम जानते हैं कि संख्या यानी गिनती की संख्या, तो 4 हो जाएगी। इसका आंसर 4 हो जाएगा। हाँ, अब चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछता है, नानकाना साहब का संबंध है। नानकाना साहब का संबंध किससे है? गुरु नानक से, रसखान से, प्रेमधन से, घनानंद से। तो इसका आंसर अगर जानते हैं तो आप लोग कमेंट में बताएं। अगर ना जानते हैं तो इसके आंसर का आप लोग टिक कर ले। चलिए, इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। नाखून हमारी डैश के अवशेष हैं। नाखून हमारी डैश के अवशेष है। मानवता का, या दया का, या पशुता का, या करुणा का। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में अगर आप लोग आंसर जानते हो तो लॉक करें, नहीं तो सी को लॉक कर ले। पशुता सही आंसर है इसका है। 9 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। जी हाँ, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखा वो बउआ, देखा था। 9 नंबर क्वेश्चन है, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने। अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट में आंसर करें। अगर ना जानते हैं तो ध्यान दें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका आंसर में हम लोग लॉक करेंगे। पहले समझ लें क्वेश्चन। आरंभिक हिंदी का साहित्य पूछ रहा है तो ऑप्शन है 5वीं 6वीं सदी, 8वीं 9वीं सदी, 10वीं 11वीं सदी और 3री 4थी सदी। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को आप लोग सही कर लें। हाँ, अगर जानते हैं तो आंसर कमेंट में करते रहेंगे। अगर क्वेश्चन पढ़िए। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। अमरकांत जो थे उनका जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। 1920, 1925, 1930, 1935। 4 ऑप्शन है सामने दिया हुआ है। और आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट करते रहें। आंसर नहीं जानते हैं तो आंसर बी 1925 को लॉक कर लेंगे हम लोग। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। बताना इसमें भाववाचक संज्ञा कौन है। मोहन, सोना, बचपन, पत्थर। 4 ऑप्शन है, ए में मोहन, बी में सेना, सी में बचपन, डी में पत्थर। इसमें अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट करें। और आंसर अगर नहीं जानते हैं तो आंसर को हम लोग जान जाएंगे। इसका आंसर चलिए, तो इसका आंसर बता देते हैं। पूछ रहा था भाववाचक संज्ञा पूछ रहा था, तो इसका बचपन हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब 12 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर, माने किशोर से जो मार खाया जो बहादुर, तो क्या किया। प्रतिरोध करता है, क्या मांगा करता है, कि चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है, कि रोने लगता है। आप लोग जानते हैं इसका आंसर सी होगा, चुपचाप कोने में खड़ा होके हो जाता है, ठीक ना। चलिए, अब 12 नंबर क्वेश्चन जानेंगे। अब 13 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रूसी जाति की असीमता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार हैं। ए में लियो टॉल्स्टॉय,
बी में वाल्मीकि नाबोकन, सी में दास्तोवस्की, डी में उपयुक्त सभी। क्वेश्चन समझ लेंगे एक बार और। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, लिया टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय। चलिए 14 नंबर को हम लोग देखेंगे। कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। 4 ऑप्शन है, पंडित बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करें, और आंसर नहीं जानते हैं तो सही आंसर को हम लोग जान जाएंगे। चलिए इसका आंसर बता देते। पूछ रहा था कि कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिया हुआ था, पंडित बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा, क्वेश्चन समझ गए ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पंडित बिरजू महाराज। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। उस पिछला क्वेश्चन में था कि है, इसमें नहीं है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो दूध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर में पूछ रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन है, जीत जीत मैं निरखत हूँ, पाठ के केंद्र में है। जीत जीत में निरखत हूँ, पाठ के केंद्र में है, कौन है? बिस्मिल्लाह खां है, या जाकिर हुसैन है, या बिरजू महाराज हैं, या उपयुक्त सभी है। आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट में करते रहेंगे, ताकि हम जान सकें कि कौन बच्चे सबसे पहले आंसर दे रहे हैं। हो बाबू, बउआ हमर आंसर दे दा। चला एक आंसर में लॉक कर ला तू लोग, बिरजू महाराज। ठीक है, सही आंसर बिरजू महाराज। आप लोग का सही आंसर आ रहा है। चलिए आगे ने सूत्रपात किया था, आगे ने सूत्रपात किया था। ऑप्शन है छायावाद का, प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का, प्रपदवाद का। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिया हुआ है। आंसर कमेंट में करें, आप लोग का आंसर आ रहा है। आंसर सी एकदम सही, आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, प्रयोगवाद का एकदम सही है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है स्वर संधि का उदाहरण है, बताना है स्वर संधि, स्वर संधि का उदाहरण बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला राम अवतार, दूसरा परमानंद, तीसरा कवींद्र, चौथा उपयुक्त सभी। 4 ऑप्शन में आप लोग सही आंसर देंगे। चलिए इसका आंसर बता ही देते हैं, आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। लॉक कर लिए आप लोग। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 19 नंबर की ओर बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन विधम VVI क्वेश्चन। मदन है, जी हाँ मदन है। ऑप्शन ए सोफर का बेटा, सेन साहब का बेटा, किरानी का बेटा, सेन साहब के मित्र का बेटा। क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा था कि मदन है, 4 ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा किरानी का बेटा। सी को हम लोग सही करेंगे। चले हाँ, सी को सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अन्य पुरुष भेद है, अन्य पुरुष डैश भेद है। इनका अन्य पुरुष के कौन सा भेद है? संज्ञा है, या विशेषण है, या क्रिया का, या पुरुषवाचक सर्वनाम का। अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट करेगा, आंसर नहीं जानते हैं तो आंसर इसके पहले क्वेश्चन समझ लेंगे। कर रहा था अन्य पुरुष डैश भेद है, संज्ञा का, विशेषण का, क्रिया का, पुरुषवाचक सर्वनाम का। तो इसका आंसर डी एकदम सही हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम का। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा था कि पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा। ऑप्शन ए पिता ने, बी माँ ने, सी भाई ने, डी बहन ने। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहा था पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट करें, अगर आंसर नहीं जानते हो तो पिता ने। राइट आंसर होगा ए इसका, ए को हम लोग सही करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है लौट कर आऊँगा फिर, पाठ के लेखक है। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक है प्रेमधन, धनानंद, अमरकांत, जीवनानंदन दास। चलिए जीवानंदन दास को हम लोग डी को आंसर को सही करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, जापान पर परमाणु बम गिराया। जापान पर परमाणु बम गिराया इंग्लैंड ने, अमेरिका ने, चीन ने, रूस ने। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जापान पर परमाणु बम गिराया, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो अमेरिका ने इसका करेक्ट आंसर होगा। बी नंबर को सही करेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, चलिए ध्यान देंगे। रोन नदी द डैश में है। रोन नदी, रोन नदी कहाँ में है, कहाँ पर है? ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ए में है भारत, ए में है भारत, बी में है फ्रांस, सी में अमेरिका, डी में रूस। फिर से देखेंगे ऑप्शन, ऑप्शन को हम लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन पूछ रहा था रोन नदी, तो फ्रांस एक आंसर हो जाएगा सही, करेक्ट आंसर बी। 25 नंबर, द्विगु समास नहीं है। द्विगु समास नहीं है, बताना है कौन द्विगु समास नहीं है। 4 ऑप्शन है त्रिलोक, भाई बहन, शताब्दी, नवरत्न।
4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में आंसर दें। बहुत भाई लोग का कमेंट में आंसर आ रहा है। चलो बच्चों, अब ध्यान दें चारों का आंसर अब हम बता देते हैं। द्विगु समास नहीं है पूछ रहा था, तो इसका आंसर चारों को ऑप्शन दिया हुआ था। त्रिलोक, भाई बहन, शताब्दी, नवरत्न, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया हुआ था। और द्विगु समास नहीं पूछ रहा है तो भाई बहन सही है। बी, भाई बहन द्विगु समास नहीं होगा, है ना, तो भाई बहन को लॉक करेंगे, बी को। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जी हाँ, 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। 26 नंबर को फिर से ध्यान से देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। ए, खाने के लिए, बी, खेलने के लिए, सी, कुएं में पालने के लिए, और डी, फेंकने के लिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप लोग का आंसर का इंतजार है। हाँ, आंसर आ रहा है आप लोग का, सही है, सी, कुएं में पालने के लिए, एकदम सही आंसर। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग आंसर दे रहे हैं, एकदम BBI क्वेश्चन है। 27 नंबर को देखेंगे। कविता नहीं है, अक्षर ज्ञान, स्वदेशी, हमारी नींद, शिक्षा और संस्कृति। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पूछ रहा है कि इसमें कविता नहीं है, तो हम लोग किताब पढ़े होंगे जैसा कि हम जानते हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे है, तो इसका आंसर शिक्षा और संस्कृति, डी होगा। जी हाँ, इसका आंसर डी होगा, शिक्षा और संस्कृति। इसको लॉक कर देंगे हम लोग, सही कर लेंगे। अगर जानते हैं तो सही बात है। हाँ, डी को सही करेंगे क्योंकि 4 ऑप्शन है। अक्षर ज्ञान, हमारे नहीं सोचते, शिक्षा और संस्कृति सच में कविता नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मोहारा नदी शहर से दूर थी, यानी कितना दूर थी ये बताना है। मोहारा नदी शहर से कितना दूर थी। 1 मील, 2 मील, 3 मील, 4 मील। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कितना मील, तो 3 मील, सीधी सी बात, 3 मील। सी को हम लोग लॉक करेंगे। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर। 19 नंबर में कह रहा है राजदूत में है तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिया हुआ है। और जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट में बताएं, और आंसर नहीं जानते तो लग कर लेंगे तत्पुरुष समास को। इसका ए नंबर सही होगा। जी हाँ, ए नंबर सही होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभिन्यो डैश नदी के किनारे अवस्थित है। अभिन्यो जो है कि किस नदी किनारे अवस्थित है। रावी, रोन, ब्यास, ब्रह्मपुत्र। तो बी, रोन, सही आंसर। बहुत बढ़िया, आप लोग सही आंसर बता रहे हैं। बी को लॉक कर लिया जाए। आप लोग का आंसर एकदम सटीक है। कमेंट में आंसर हम लोग के पास आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि गिरधर लाल है सेन साहब का मित्र, सेन साहब का भाई, मदन का पिता, सेन साहब का पड़ोसी। आप लोग के आंसर एकदम सटीक आ रहा है। आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहे। सी एकदम सही है, मदन का पिता। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संतु जो था ना, डैश के मारे काँप रहा था। क्यों का? ठंड के, डर के, खुशी के, दर्द के। ठंड के मारे काँप रहा था। ये एकदम सही होगा इसका आंसर। चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये तो जान गए ठंड के कारण कि ठंड इसका ही 32 नंबर का ठंड आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये एकदम बिल्कुल सही है इसका, है ना। चलिए अब चलेंगे हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। 33 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बहुब्रीहि समास में कौन पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो जानते हैं बहुब्रीहि समास जब पूछे ना तो कोई पद प्रधान नहीं होता है। जी हाँ, बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसका डी एकदम सही हो जाएगा, एकदम सही। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 34 नंबर में। मैक्स मुलर के अनुसार स्वाभाविक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, बी अमेरिका, सी चीन, डी भारत। फिर से देखेंगे, ए में होगा स्विट्जरलैंड, अमेरिका, चीन और भारत। चलिए तुम जानते हैं अपना देश को नहीं भूलना। डी भारत, भारत इसका सटीक आंसर होगा। चलिए भारत मार लिए आप लोग, डी नंबर इसका सटीक आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कमरुद्दीन का जन्म डैश में हुआ था। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कलकत्ता। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में हमको सही आंसर बिहार होगा। बी नंबर को हम लोग सही करेंगे। चलिए बी नंबर को आप लोग सही कर लिए। 36 नंबर की ओर पढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग के सामने, और आंसर जानते हैं तो कमेंट में आंसर करेंगे, नहीं तो आंसर मार लेंगे बी वागिस। वागिस इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जी हाँ, वागिस ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां के निवासी थे। डैश के निवासी थे, कहाँ के निवासी थे।
बताना है कि बिस्मिल्लाह खां परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डैश के निवासी थे, कहाँ के थे। 4 ऑप्शन डुमराव, सीतामढ़ी, दरभंगा, पटना। इसका डुमराव के निवासी थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए ये मान लिए 38 नंबर क्वेश्चन है। मछली कहानी के लेखक है, मछली कहानी के लेखक कौन है। ए में सावरदैया, बी में यतीन्द्र मिश्र, सी में श्रीनिवास, डी में विनोद कुमार शुक्ल। चलिए इस ऑप्शन आप लोग देख लिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ था। मछली कहानी के लेखक का नाम बताना था। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करें, अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आंसर हम बता देते हैं। मछली कहानी के लेखक पूछ रहा था तो विनोद कुमार शुक्ल। इसका डी और नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। धर्मात्मा का संधि विच्छेद पूछ रहा है तो ध प्लस आत्मा, धर्रात प्लस आ, धर प्लस आत्मा, धर्म प्लस आत्मा। डी नंबर आंसर सही होगा। चलिए डी नंबर आंसर एकदम सही हो जाएगा। बीबीआई क्वेश्चन 40 नंबर, जन्म से ही पागल थी, जन्म से ही पागल थी, पापत्ती, लक्ष्मी, मंगू, सीता। नम बीबीआई क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, कमेंट में आप लोग आंसर देंगे मंगू। सी नंबर आंसर हो जाएगा कि मंगू जो थी जन्म से ही पागल थी। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निबंध है। जी हाँ निबंध है। पहला परंपरा का मूल्यांकन, मछली, बहादुर, भारत माता। इस चारों में निबंध बताना है कौन है। तो निबंध परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर कह रहा है कि संगीत शास्त्रांगत सुशिर वाद्यों में है, शहनाई, तबला, बांसुरी, ढोलक। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन। इसका आंसर शहनाई, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ ऑप्शन ए शहनाई। 43 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द है रोशन, आकांक्षा, कर्तव्य, उत्कर्ष। 50 100 में 50 का आंसर आप लोग को देना है। तो इसका आंसर देखेंगे 100 में से 50 ही देना है ना। तो 43 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा था कि शुद्ध शब्द है तो रोशन, आकांक्षा, कर्तव्य, उत्कर्ष। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आंसर जानते हैं तो कमेंट करें, और आंसर नहीं जानते हैं तो इसका आंसर देख ही लेंगे। शुद्ध शब्द पूछ रहा था ना, तो शुद्ध शब्द कर्तव्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। चलिए अब हम लोग आंसर सी को लॉक कर लिए। अब 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मूलर डैश का विद्वान था। मैक्स मूलर साहब थे वो कहाँ के विद्वान थे। फ्रांस का, अमेरिका का, रूस का, जर्मनी का। कहाँ का था। 4 ऑप्शन है ना, कहाँ का विद्वान थे। तो आंसर जानते तो कमेंट करें। जर्मनी इसका सटीक आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर में मार लेंगे हम लोग डी में। जानते 45 नंबर क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार का नाम बताना है। सावरदैया, सावरदैया ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। बुढ़ापा लिखने में कौन सा प्रत्यय आता है। बूढ़ा का, या आपा, या अपा, या पा। तो आपा हो जाएगा। बूढ़ापा, बूढ़ा, आपा, आपा। चलिए बी नंबर से इसका एकदम सही है। 47 नंबर, सीता के कितने बेटे थे। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो बी नंबर 3। सीता कितने बेटे थे। 3 बेटे थे, ठीक ना। चलिए 47 नंबर हो गया आप लोगों का। चलिए अब हम वो लोग बढ़ेंगे 48 नंबर की ओर। जी हाँ 48 नंबर की ओर बढ़ेंगे। इसका बी लगा लीजिए आप लोग। 48 नंबर देखिए कह रहा है शुद्ध वाक्य है। इसमें शुद्ध वाक्य का बताना है। यह मेरी पुस्तक है, रोटी ताजी है, दाल कच्चा है, सुरेश को पूछो। एकदम बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य है। पढ़ने में कौन अच्छा लग रहा है आप लोग देखेंगे। इसमें 4 ऑप्शन है ना, तो ऐसा परीक्षा में एकदम भी ऐसा पर पूछेगा ही। तो यह मेरी पुस्तक है, ऑप्शन है एकदम सही है। ऐसा क्वेश्चन में एक न एक पूछता जरूरी है, और ये भी है क्वेश्चन आपका है। 49 नंबर क्वेश्चन, ढाटे विश्वास कहानी के केंद्र में है। ढाटे विश्वास कहानी के केंद्र में है। 4 ऑप्शन है आपके पास। सुखाड़ की समस्या, बाढ़ की समस्या, दहेज की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या। ढाटे विश्वास कहानी में बारे में चर्चा किया हुआ है। 4 ऑप्शन है ना आप लोगों के सामने। तो इसका आंसर एकदम बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाढ़ की समस्या। 50 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभाव में कौन सा उपसर्ग है। अ, आओ, अभा, आ। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी अ एकदम करेक्ट है। ए को हम लोग करेक्ट करेंगे, सही करेंगे, और आपका 50 पूरा हो गया।